वेलकम। क्लास 12 के सभी सेक्शंस को हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने 3 सेक्शंस के आसपास कंप्लीट कर लिया था। अब ये 4th वाला सेक्शन है। इसमें देखते हैं, राम पसंद करता है क्या? रीडिंग नॉवेल्स, मतलब नॉवेल्स को रीड करना उसको पसंद है। मतलब रीडिंग करने की जो एक्टिविटी है, किन चीज़ों को, नॉवेल्स को, वो उसको पसंद है। इस बात को ध्यान रखना। राम पसंद करता है रीडिंग नॉवेल्स। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा। नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, हमने जस्ट पढ़ा था कि अ लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। ठीक है ना। हिज मदर डाइड कोलेरा, इस बात को ध्यान रखना। तो डाइड ऑफ का आंसर होगा इसमें, कि किसी आप बीमारी से मरते हो तो डाई ऑफ का यूज होता है। डाई ऑफ कैंसर, डाई ऑफ कोलेरा, इस प्रकार से आपको बताना है। प्लीज वेट हियर, रुको यहाँ पर, टिल आई रिटर्न, जब तक मैं वापस नहीं आऊँ, इस बात को ध्यान रखना। तो सामने वाला बोल रहा है कि रुको यहाँ पर जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ, तो टिल का आंसर होगा जब तक। अनटिल और टिल सेम रहते हैं, इस बात को ध्यान रखना आपको। माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट, तो पहले वाले वर्ड को पढ़ो व। जब आप व बोलते हो तो व में अ का साउंड भी आ रहा है। जब 2 साउंड होने पर आपको ए के साथ में जाना होता है। तो आंसर क्या हो गया? माई फादर गेव मी अ 1 रुपी नोट। देर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर कितनी बुक्स रखी हुई है? 4 बुक्स। बुक वॉज डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे बुक लिख दिया, मतलब 4 बुक में से किसी एक बुक की बात हो रही है कि बुक वॉज डिफरेंट कलर्स। कलर्स मतलब चारों बुक के कलर अलग अलग है, लेकिन उसने सिलेक्ट की एक बुक को, तो एक बुक के हिसाब से ईच का यूज होगा। आंसर देखो हिंदी में, देर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर 4 बुक्स रखी गई थी। प्रत्येक बुक मतलब ईच बुक वॉज डिफरेंट कलर्स, प्रत्येक बुक अलग अलग कलर की वहां पर थी। तो ये आपका 4th वाला सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वाले सेक्शन पर चलते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ प्लेसेस, तो क्या होगा? अ लॉट ऑफ प्लेसेस, मैंने देखे हैं बहुत सारे प्लेसेस। तो अ लॉट ऑफ की जोड़ी साथ में होती है, इसलिए अ लॉट ऑफ आएगा। आई प्रीफर टी टू कॉफी, इस बात को ध्यान रखना कि सामने वाला प्रीफर करता है टी, यहाँ पे है तो टू के साथ में आएगा। टू क्यों आया? ये जो वर्ड है ना प्रीफर, ये ऐसे शब्द जो है कुछ जिसके साथ में टू का यूज होता है। ये ग्रामर सेक्शन का है, बहुत डिटेल में है, लेकिन आप तो बस ध्यान रखो प्रीफर के हिसाब से टू लगा हुआ है। यदि प्रीफर वर्ड नहीं आता तो फिर देन के साथ में आपको जाना पड़ता। ठीक है ना, इसलिए देन नहीं यहाँ पे आया, प्रीफर के हिसाब से टू का यूज किया गया है। और इसका मतलब ये हो क्या रहा है कि मैं टी पसंद करता हूँ, कॉफी नहीं, या कॉफी के कंपैरिजन में टी, इस प्रकार से ये कंपेरेटिव डिग्री वाला सेंटेंस है। बस कारण क्या हुआ कि प्रीफर के हिसाब से टू यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं तो आपको कंपेरेटिव डिग्री में देन का यूज देखने को मिलता है कई बार। मैंगोज आर बीइंग बॉट बाय, बाइंग और बायड, तो इसमें क्या होगा? ये आर है, ये बीइंग है, तब थर्ड वाली फॉर्म आएगी। थर्ड वाली फॉर्म क्या है? बॉट, BOUGHT। ये हुआ आपका प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, किस रूप में? पैसिव के रूप में। पैसिव वॉइस पढ़ते हो ना आप, तो पैसिव इसमें है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, इसलिए आर भी जो बोर्ड लिखा हुआ है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ध्यान रखना इस बात को। आनंद इज MA इन इंग्लिश, MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स। आनंद के पास में डिग्री है MA की इंग्लिश में। तो अब जब M पढ़ते हो, M तो साउंड कैसा आ रहा है? ए वाले शब्दों को पढ़ोगे स्टार्टिंग में तो कोई भी दूसरा शब्द नहीं है, इसलिए एन का यूज यहाँ पर करना होगा। आप पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो, और अभी भी यहीं पे मतलब है कि आनंद इज अन MA इन इंग्लिश। हैव यू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आप एनी के साथ में जाते हो, इस बात को ध्यान रखना। तो हैव यू एनी कंप्लेंट अगेंस्ट अस, क्या तुम्हारे पास कोई सी भी कंप्लेंट है हमारे खिलाफ? ठीक है। ही इज पुअर, सामने वाला गरीब है और ऑनेस्ट भी है, मतलब दोनों ऑपोजिट बातें हो गई ना। ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह लड़का गरीब है लेकिन ऑनेस्ट है, तो बट का यूज यहाँ पर होगा। वी फॉलो द रूल्स ऑफ द ट्रैफिक, हमको फॉलो करना चाहिए रूल्स, नियम किसके? ट्रैफिक के। तो इसका आंसर क्या होगा? मस्ट, इस बात को ध्यान रखना, नहीं तो आप ऑट टू पर जाते हैं। ठीक है ना, ऑट टू इसलिए होता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए शैल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, नीड नहीं आएगा, मस्ट पर जाओगे। तो एक और सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक और सेक्शन देखते हैं। द बॉय द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे, जब एवरी डे लिखा हुआ है मतलब कैच करता है बॉय। बॉय देखो कैच करने की बात की है ना यहाँ पे सब में,
तो बॉय पकड़ता है, बर्ड्स को कैच करता है ऑलमोस्ट एवरी डे, मतलब लड़का जो है हर दिन बर्ड्स को कैच करता है। तो क्या होगा, द बॉय के हिसाब से आएगा कैचेस, क्योंकि रोज के काम है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। द बॉय कैचेस द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। कैचेस क्यों, क्योंकि बॉय लिखा हुआ है। यदि एक से अधिक लोगों की बात होती है, जैसे दे आता, वी आता, यू आता, तो आप कैच के साथ में जाते। क्लियर। नेक्स्ट वाला, आई थिंक इट रेन टुडे। उसको लगता है कि बारिश होगी, तो संभावना है, इसलिए मे के साथ में जाओगे। संभावना बताने के लिए मे और माइट का यूज किया जाता है। माइट है नहीं, इसलिए मे के साथ में जाओगे। संभावना के लिए मे के साथ में जाते हो। संभावना को बोलते हैं इंग्लिश में पॉसिबिलिटी, ठीक है। देयर आर प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब बहुत ही प्रीशियस बुक्स है। प्रीशियस मतलब इंपॉर्टेंट बुक्स है लाइब्रेरी में। तो आप क्या बोल सकते हो इसके आंसर में, आप यहाँ पे लिख सकते हो सम का। देयर आर सम प्रीशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मेनी नहीं है, नहीं तो मेनी भी लिख सकते थे, ठीक है, इसलिए सम का यूज यहाँ पर किया गया। वी आर गोइंग अ मैच टुडे, प्लेइंग, प्ले, क्या आएगा, वी आर गोइंग टू प्ले या वी आर प्लेइंग। आंसर क्या होगा इसमें, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। तो टू प्ले के साथ में आप जाओगे, क्योंकि वर्ब यहाँ पे हो गई है, अब वापस वर्ब चाहिए तो टू तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए टू वाले के साथ में जाओ, टू और फिर प्ले आएगा। दो वर्ब एक साथ नहीं आती, इस बात को ध्यान रखना। यदि एक वर्ब लिखी हो और दूसरी लिखनी हो, या तो फिर आप एंड से लिखो। एंड से नहीं लिख पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन यही है कि वर्ब के बाद में फिर वापस टू लगाओ, फिर वापस वर्ब लिखो, जिससे तरीका ये वाला भी सही हो सकता है, ये वाला भी सही हो सकता है। वर्ब फिर एंड लगाओ, फिर वर्ब, या तो फिर वर्ब के बाद में टू लिखो, फिर वर्ब। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, गोइंग एक वर्ब है, फिर टू लगाया, फिर वापस वर्ब लगा दी, तो टू प्ले यहाँ पर हो जाएगा। माई फ्रेंड लीव्स न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली एक सिटी का नाम है। सिटी के नाम जब भी होते हैं, जब इन के साथ में आप जाते हो, इस बात को ध्यान रखना। इन यहाँ पर लोकेशन बता रहा है, तो बड़ी बड़ी सिटियों में इन का यूज किया जाता है। द टेम्पल इज द मिडिल ऑफ द रिवर। टेम्पल कहाँ है, द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, है ना। रिवर के बीच में क्या है, टेम्पल है। तो मतलब क्या हुआ कि नदी है चारों तरफ से, बीच में है, तो सराउंडिंग्स हो गई। तो सराउंडिंग्स में जो भी चीज होती है इनके साथ में जाना होता है। द टेम्पल इज इन द मिडिल ऑफ द रिवर, इनके साथ में यहाँ पे जाओगे। लेट्स गो टू मार्केट वेयर माई फादर हैज पुट अप स्टॉल। एक ऐसी जगह है जहाँ पे सामने वाले के पिताजी ने स्टॉल लगाया हुआ है। तो स्पेसिफिक बात हो गई, स्पेसिफिक बात के लिए आपको द के साथ में जाना होता है, इसलिए आएगा लेट्स गो टू द मार्केट। एक और सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, इसके अलावा और देखते हैं। आई नो, अब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कौन बीमार है, लड़का बीमार है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आई नो दैट, मैं जानता हूँ कि सामने वाला बीमार है। तो आई नो दैट, और ये कोलोक्वल लैंग्वेज में भी होता है कि आई नो के बाद में दैट आप अधिकतर बोलते हैं। मैं जानता हूँ कि वह है बीमार, इसका मतलब की होता है यहाँ पर। मैं जानता हूँ वह बीमार है, इस प्रकार से बोल सकते हो। वी कीप आवर ब्रेड इन द फ्रिज। हम रखते हैं ब्रेड को फ्रिज में। इट डजंट गो बैड, क्योंकि ये खराब ना हो, है ना, इसलिए ये खराब ना हो। हम रखते हैं ब्रेड को फ्रिज में क्योंकि या इसलिए कि वो खराब ना हो। ईट का मतलब यहाँ पे ब्रेड की बात हो रही है, क्योंकि वो खराब नहीं हो। सो दैट का आंसर होगा, क्योंकि आप जो भी काम करते हो उसका एक्शन क्यों है, तो सो दैट का यूज होता है पर्पस के लिए। आप ब्रेड क्यों रखते हो ब्रेड फ्रिज में, क्योंकि वो खराब ना हो, इसलिए सो दैट का यूज होगा। सो दैट का यूज पर्पस के लिए किया जाता है, इस बात को ध्यान रखना कि आपका पर्पस क्या है। मैं पढ़ाई करता हूँ क्योंकि मैं पास हो सकूँ। आई स्टडी सो दैट आई कैन क्लियर द एग्जाम। क्लियर। हाउ मिल्क डू यू बाय डेली। कितना मिल्क, कितना। हाउ मच के साथ में जोड़ी जमती भी है, और मिल्क एक अनकाउंटेबल वर्ड है, इसके लिए फ्यू नहीं आएगा और मेनी ऐसे भी नहीं आएगा और ऑल भी नहीं आएगा, इसलिए मच के साथ में आपको जाना ही होगा। क्लियर। इंडियन यूथ इज फुल ऑफ होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द कंट्री। इंडियन यूथ जो है वो पूरी आशा में है ब्राइट फ्यूचर किसके, कंट्री के। कंट्री अच्छे लेवल पर जाए,
इस आशा में पूरे इंडियन यूथ है, इस बात का मतलब हुआ। ठीक है। मोहन स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मोहन को 2 लैंग्वेजेस आती है और वो बोल सकता है, मतलब उसकी क्षमता है। क्षमता बताने के लिए आप किसके साथ में जाते हो, कैन के साथ में जाते हो। जब भी आपको आपकी एबिलिटी बतानी हो तो आप कैन के साथ में जा सकते हो। जैसे मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, तो आई, आपने जैसे ही कैन लगाया मतलब आप अपनी क्षमता बताने जा रहे हो। आई कैन स्पीक या राइट, है ना, मैं बोल सकता हूँ या मैं लिख सकता हूँ क्या, इंग्लिश। तो मैंने मेरी क्षमता बता दी इस वर्ड से, कैन से। तो यहाँ पर भी मोहन ने कैन के साथ में अपनी क्षमता बता दी कि मोहन बोल सकता है कितनी, 2 लैंग्वेजेस। लास्ट, मैन हु रोड दिस बुक इज माई फ्रेंड, एक व्यक्ति है जिसने लिखी हुई है बुक, मेरा फ्रेंड है। तो क्या होगा आंसर, आप पर्सनल बात कर रहे हो, पर्टिकुलर बात कर रहे हो, इसलिए द के साथ में जाओगे, इसलिए इसको पर्टिकुलर आर्टिकल भी बोलते हैं। इन दोनों को बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट, और इसको बोलते हैं पर्सनल आर्टिकल, भी आपने सुना होगा, डेफिनेट आर्टिकल जिसको बोलते हैं ना, द को। तो आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिया है, देख लेते हैं एक बार और। ओके, so we have completed all the sections of class 12th grammar. Okay, if you are new, so please subscribe, like and share, and keep it up. All the best for your exam. Bye for now. If you are new, so please subscribe, like and share, and please help who doesn't know English, मदद उनकी करो जो इंग्लिश नहीं जानते हैं। Bye for now.